मॉर्निंग एंजाइटी फेस करने लगी। मैं थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। इस बारे में मैं आप लोगों के सामने पहले भी बात कर चुकी हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। बट उसी दौरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई, बहुत ज़्यादा। हमारे कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए लाइफ के अंदर। मेरे हस्बैंड के कुछ प्रोफेशनल इश्यूज शुरू हो गए थे, व्हिच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑन सोशल मीडिया, और मैं कभी करूँगी भी नहीं। या एक थोड़ा-सा रफ पैच आ गया था हमारी लाइफ में, एंड आई वाज़ वेरी कंसर्न्ड फॉर माय हस्बैंड। मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज़ में, नाउम्मीदी में, मायूसी में चली गई थी। ऐसा लगता था मैं तो बिल्कुल ना जस्ट गिव अप कर रही हूँ, ओके। अब कभी मैं सोचती हूँ उस बारे में कि यार ऐसा भी क्या ही हो गया था? इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था जितना मैंने अपने सर पे सवार कर लिया था। एनी हाउ, जब वो फेज़ आया ना, तब मुझे एकदम से याद आया कि यार सूर्य बकरा मैंने पढ़नी थी और मैं सूर्य बकरा नहीं पढ़ रही हूँ। और फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने एक दिन बस ज़ोहर की नमाज़ के बाद अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएँ करी और मैं कुरान खोल कर बैठ गई और मैंने हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अज़लान शेख 12345 में। आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हो गए, कोई ना कोई मामला हर लोग के साथ होते रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं। वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके जो मामलात हैं वो सुधर जाए। आप यकीन जाने अगर ये अमल करते हैं जो अब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, इसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर सकती है, बशर्त ये है कि इसे करना लाजमी है। आइए चलते वीडियो की तरह। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से आपको किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड की बात बन जाए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इससे बेहतर क्या ही बात हो सकती है। आइए चलते वीडियोज़ की तरफ। इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ सूरतुल बकरा के बारे में, और ये वीडियो ना मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 महीने से बनाना चाह रही थी, मगर मुझे ना समझ नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं फील करती हूँ या जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप लोगों तक सही से कन्वे ना कर पाऊँ और ये चीज़ फेक या कमर्शलाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज ना लगने लगे, इसलिए मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करती थी। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मेरी वजह से किसी एक का भी भला हो जाए, उनकी मुश्किलों में अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कर दें, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और शायद उसका थोड़ा सा अजर मुझे भी मिल जाए। बस डिस्क्लेमर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई ये दावा नहीं कर रही कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ या मैं कोई गुनाह नहीं करती हूँ या मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलती हूँ। नहीं, मैं बहुत एक स्ट्रगलिंग मुसलमान हूँ। मैं रोज़ डेली स्ट्रगल करती हूँ, अपनी नफ्स से लड़ती हूँ और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, और सबसे पहले वो मुझसे शुरुआत करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी फॉर्म में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती है या नहीं ला सकती है, लेकिन मेरी अपनी लाइफ में मैंने जितना पॉजिटिव चेंज सूर्य बकरा की वजह से देखा है अपनी लाइफ में, शायद ही कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में मैं ये बात कह सकूँ। मतलब ऑब्वियसली कुरान पूरा इटसेल्फ ही एक हमारे लिए गाइडेंस है और हमारे लिए निजात का ज़रिया है, लेकिन स्पेसिफिकली होता है ना आपकी कोई ना कोई एक फेवरेट सूरा होती है जो आपको कुरान से रिलेट कर सकती है, तो वो मेरे लिए सूर्य बकरा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता देती हूँ। कुरान में डेली ही पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता है, बहुत दफ़ा ब्लॉग में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि चाहे एक लाइन पढ़ूँ, चाहे 2 लाइन पढ़ूँ, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ूँ, बट आई ट्राई कि मैं डेली कुरान पढ़ूँ दिन के किसी भी वक्त में। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं नहीं भी पढ़ पाती, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी कई सालों से, आई थिंक इस बात को 8-9 साल हो गए, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रोज़ कुरान खोलूँ और कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ूँ। 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लेक्चर देखा था सूर्य बकरा के ऊपर, और मुझे उसके बेनिफिट्स पता चले थे। तो मुझे हमेशा से ये था कि यार सूर्य बकरा इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ अस और हमें वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर हमारी कुछ रूटीन की प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो तो सूर्य बकरा आप पढ़ते हो, पढ़वाते हो या चलाते हो, या अगर पता चल जाए कि किसी को किसी पोजेस किया हुआ है, जिन जिन्नात जादू, इन सब के चक्करों में भी सूर्य बकरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, पढ़ाई जाती है। तो मैंने हमेशा सूर्य बकरा का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर सुना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये था यार दैट आई नीड टू फोकस ऑन सूर्य बकरा मोर। तो ये बैक ऑफ द माइंड नहीं था, पर मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर पा रही थी। देन जब मैंने अपना पहला उम्रा किया था इन 2022 नवंबर, हम लोग सब उम्रा करने के लिए गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ समीर की मदर, हम तीनों उम्रा करने के लिए जब गए थे ना, तो वहाँ पे मेरी कॉन्वर्जेसन एक खातून के साथ हुई थी। तो शी टोल्ड मी कि मैं सूर्य बकरा डेली पढ़ती हूँ और उसकी रहमतें, उसकी बरकतें मेरे घर में बहुत हैं और मैं बार बार उम्रा करने आ जाती हूँ। कहाँ से आती हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मुझे बुलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल्स नहीं आते, बट मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मतलब अल्लाह ताला टेस्ट एंड ट्रायल्स में से भी ना मुझे बस यूँ ईजिली निकाल देते हैं। मैंने जब उनसे ये बात सुनी तो बस मेरी नियत हो गई कि यार मैंने भी सूर्य बकरा पढ़नी है। और सबसे पहले थॉट मेरे दिमाग में यही आई कि यार ये तो इतनी बड़ी सूरा है, 2.5 पारा पे है, तो ये मैं रोज़ कैसे पढ़ सकती हूँ। तो लास्ट ईयर हुआ कुछ यूँ कि लाइफ बड़ी अच्छे से गुजर रही थी, बट सडनली मुझे एक थोड़ा डार्क फेस मेरे ऊपर आ गया। मैं थोड़ी एंजाइटी, मॉर्निंग एंजाइटी फेस करने लगी। मैं थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। इस बारे में मैं आप लोगों के सामने पहले भी बात कर चुकी हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। बट उसी दौरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई, बहुत ज़्यादा।
हमारे कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए लाइफ के अंदर। मेरे हस्बैंड के कुछ प्रोफेशनल इशूज शुरू हो गए थे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑन सोशल मीडिया, और मैं कभी करूँगी भी नहीं। या एक थोड़ा सा रफ पैच आ गया था हमारी लाइफ में, एंड आई वॉज वेरी कंसर्न फॉर माई हस्बैंड। मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क फेस में, नाउमीदी में, मायूसी में चली गई थी। ऐसा लगता था मैं बिल्कुल ना जस्ट गिव अप कर रही हूँ। ओके, अब कभी मैं सोचती हूँ उस बारे में कि यार ऐसा भी क्या ही हो गया था, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था जितना मैंने अपने सर पे सवार कर लिया था। एनी हाउ, जब वो फेस आया ना, तब मुझे एकदम से याद आया कि यार सूर्य बकरा मैंने पढ़नी थी, और मैं सूर्य बकरा नहीं पढ़ रही हूँ। और फिर मैंने हिम्मत पकड़ी, और मैंने एक दिन बस ज़ोहर की नमाज़ के बाद अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करी, और मैं कुरान खोल कर बैठ गई, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। वो पहले दिन आप थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं, और जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की याद भी ज़्यादा आती है, अल्लाह ताला को आप ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं। तो बस फिर मैंने वो सूर्य बकरा पढ़ना शुरू करी, एंड इट टुक मी 2 आवर्स। 2 घंटे बाद मैंने जब रखा तो मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट तो हुआ ही, बट मुझे ये भी हुआ कि क्या इज इट पॉसिबल फॉर मी, मैं ये रोज़ाना पढ़ सकती हूँ। अगले दिन से वही शैतान ने तंग किया, और मैं पूरा नहीं पढ़ पाई। मैंने एक पारा एक दिन में पढ़ा, फिर अगले दिन दूसरा पारा पढ़ा, फिर 3 दिन में मैंने सूर्य बकरा एक दफ़ा ख़त्म करी। फिर मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती गई। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार, असल में अगर हमने कोई बेनिफिट लेना है किसी सूरा का, तो भी वैसे तो कुरान आप जितना भी पढ़ें, थोड़ा भी पढ़ें, वो बहुत है, उसकी बरकतें बहुत हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, ये मेरी विश थी कि मैं एक ही दिन में पूरी सूर्य बकरा ख़त्म करूँ। तो फिर मैंने इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया कि मैंने ज़ोहर के बाद एक पारा पढ़ लिया, फिर असर के बाद एक पढ़ लिया, फिर मगरिब के बाद आधी पढ़ ली। लेकिन एक दिन के अंदर मैं पूरी सूर्य बकरा ख़त्म करने लगी। बट वो पढ़ते पढ़ते मेरी प्रैक्टिस हो गई, रवानगी में आ गया, स्पीड तेज़ हो गई। फिर मैंने हिम्मत बांधी कि मैं 1 गो में पढ़ने की कोशिश करूँ, एंड फिर मैंने 1 गो में पढ़ा। स्टिल 2 घंटे तो नहीं, लेकिन मुझे पौने 2 घंटे लगे। बट मेरा ना दिल लगने लगा, तो मेरा एक डार्क फेस चल रहा था, उसको पढ़ते हुए सूर्य बकरा को मैं बिल्कुल आउट ऑफ जोन हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे कंधे से, हर जगह से बस ऐसे कोई टेंशन लेके उतार रहा है, तो मुझे सुकून मिलने लगा। एग्जैक्ट 20 डेज़ बाद आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ही सिटिंग में बैठ के सारी सूर्य बकरा पढ़ूंगी। मुझे पौने 2 घंटे लगने लगे थे उसमें, लेकिन मैंने पढ़ती गई, पढ़ते पढ़ते वो रवानगी में आता गया। एंड टुडे आई थिंक मैं 1 घंटे के अंदर पूरी सूर्य बकरा कंप्लीट कर लेती हूँ। यस, मैं डेली सूर्य बकरा पढ़ती हूँ, एटलीस्ट कोशिश करती हूँ। अगर डेली ना पढ़ूँ तो 1 दिन के गैप के बाद तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई इवेंट है, या आप कहीं चले गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 दिन का गैप आ जाता है, बट कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली सूर्य बकरा पढ़ूँ। हार्डली मुझे 1 आवर लगता है पढ़ने के लिए। दिनों बाद, जैसे 1 महीना गुजरा, उसके बाद मुझे ये होने लगा कि यार अल्लाह ताला इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, क्यों इसके बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि सूर्य बकरा को मत छोड़ो, अपने घरों को वीरान मत करो, सूर्य बकरा पढ़ते रहा करो। और क्यों ये बोला गया है कि जिस घर में सूर्य बकरा पढ़ी जाती है, वहाँ 3 दिन तक कोई परेशानी, कोई फिक्र फाका, शैतान नहीं आता, कोई बुरी नज़र, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। सोचिए ज़रा, अगर एक दफ़ा सूर्य बकरा पढ़ने का असर 3 दिन तक रहता है, तो जो डेली पढ़ते होंगे उनके घरों में कितनी बरकतें आती होंगी। जब ये सूर्य बकरा पढ़ रही थी, तो मुझे ना ये होने लगा, आई वांट टू नो कि अल्लाह ताला से हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने सूर्य बकरा का तर्जुमा भी पढ़ा, मैंने उसकी तफसीर भी पढ़ी। फिर कुछ चीज़ें जो उसमें मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा उतना इल्म नहीं है, हमारी उतनी अकल अभी नहीं है कि हम एक्चुअली वो मैसेजेस समझ सकें जो अल्लाह ताला हमें देना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की जो तफसीर कुरान है, उसमें सूर्य बकरा की जो पूरी तफसीर है वो डिटेल में सुनी, कई दफ़ा सुनी। मुझे एग्जैक्टली पता चला अल्लाह ताला सूर्य बकरा में हमसे क्या कह रहे हैं। और सूर्य बकरा में हमें बहुत सारे अंबिया के बारे में बताया गया, हमें जो बनी इसराइल है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। हमें हमारे मसले, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो उम्रा हो, चाहे वो कत्ल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, गुलामों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारी लेडीज़ के कुछ इश्यूज़ हों, इवन सूर्य बकरा में हमारी विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बात की गई है। किसी भी तो सूरह की तफसीर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि उस सूरह में बताया क्या गया है हमें। कहाँ क्या पढ़ी हूँ, मगर इस सब में मुझे 8 महीने लगे। 8 महीने मुझे लगे ये सब कुछ करने में, और अब तो ये मेरी रूटीन का पार्ट है। अब तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट सूर्य बकरा, मैंने कैसे पढ़ना शुरू करी, क्यों पढ़ी, क्या रीज़न था। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। मैं आप लोगों को यकीन माने नहीं बता सकती, मुझे अभी भी ना अजीब गूज़बम्स से हो रहे हैं। और मैं सोचूं ना, अगर के अल्लाह ताला ने मुझे कितनी परेशानियों से बचाया हुआ है सूर्य बकरा की वजह से, या मुझ पे कितना अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। ट्रस्ट मी, पहली और बड़ी बात तो यही है कि अगर आप कुरान के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा अपने दिन में से निकाल पा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अल्लाह का आप पे एहसान है, ये कितना बड़ा अल्लाह ताला, क्योंकि कहते हैं ना हिदायत अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने ही देनी है, हिदायत अल्टीमेटली वहीं से हमें आनी है। सो एक तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। देखा आपने आगे की वीडियो में, उन्होंने पूरी अपनी तफसीर बताई कि किस तरह उन्हें क्या क्या ख्वाहिश थी, क्या क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि सूरह बकरा की फ़जीलत आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि ये फ़जीलत है, वो फ़जीलत है, पढ़ने से ऐसा होगा वैसा होगा। तो अगर आप मायूस हैं, आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप कोशिश करें सूरह बकरा पढ़ने की। अगर नहीं पढ़ सकते तो आखिरी के जो 10 आयत है वो तो डेली पढ़ लिया करें, लेकिन पढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे ये
वक्त जाएगा, आपकी हैबिट हो जाएगी और वो चीज़ आप जैसे अगर आपको 2 घंटा लग रहा है तो वो धीरे धीरे वो कम होते हुए टाइम 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी इंफॉर्मेटिव रही होगी या थोड़ी सी भी रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।